पापा आप भी देखो। आप फोटो खिंचाओ। अच्छी बात है। गरीब है यार भाई। ओ बंसी वाले की जय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली फैमिली। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समृद्धि के दादाजी और दादी जी की शादी की सालगिरह को। तो जैसे कि आप स्टार्टिंग में समझ ही चुके होंगे कि घर का सेलिब्रेशन है। लेट्स स्टार्ट विद समृद्धि's डांस। मैदान खाली मिल गया। इसका फास्ट में बनता है, इसका फास्ट में बनता है तुम्हारी लड़की का। पहनाओ दादी पहनाओ। तो सबसे पहले शुरू हुआ, जैसा कि सभी शादियों में होता है, जयमाला पढ़ने का सिलसिला। तो सबसे पहले दादी जी को बोला गया कि जयमाला डालिए दादाजी के गले में। अब दादी जी को शर्म आ रही है, कह रही हैं बच्चे ये क्या करा रहे हैं, तो हंसे जा रही हैं। अब डैडी जी नाराज़ हो गए, बोलते हैं डाल रही है नहीं तो मैं जाता हूँ, जैसे कि आमतौर पर दूल्हे नाराज़ हो जाते हैं। और अब जयमाला के बाद आप देखते जाइए, शुरू हुआ पोजिंग का सिलसिला कि आपको एक साथ खड़े होकर पोज देना है, फिर आपको पैर छूते हुए पोज देने हैं, और अब आपको फूल देते हुए एक दूसरे को पोज देना है। और लग गए उनके बच्चे फोटोग्राफी करने में। फोटोग्राफर्स भी तो अपने घर के ही हैं। सभी यहाँ से ऐसे भी देते फूल। और अब मम्मी जी डैडी जी की पोजिंग के बाद सिलसिला शुरू हुआ रिश्तेदारों के पिक्चर कराने का। तो सबसे पहले आए बड़े भाई साहब और भाभी जी, पहले उनके साथ खड़े हुए, फिर उनके पैर छूते हुए उन्होंने फ़ोटो कराया। और बीच बीच में बच्चों के चमत्कारों का तड़का तो लगता ही रहा, जैसा कि आप देख रहे होंगे आसपास। सभी अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। तानिया भी छोटी हैं, सोच रही हैं इस गुंडागर्दी वाले गैंग को कैसे ज्वाइन करें। गुंडागर्दी गैंग बोले तो लक्षिता, समृद्धि और केशव। केशव देखिए टॉप पर हैं, फिलहाल पोजिंग कर रहे हैं। कितनी सुंदर पोजिंग, कितनी प्यारी प्यारी पोज दे रहे हैं राक्षस बन के, छोटा क्यूट प्यारा राक्षस। और अब बारी आई हमारी। हमने भी मम्मी जी डैडी जी के साथ पिक्चर क्लिक कराया और उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी। और अब हमारे बाद बारी आई समी भैया की फैमिली की। शेषु भैया की बारी आई तो देखिए पीछे आदि की शरारत, वो पूरी मौज लेने की कोशिश करता है। वो फुल फोटो लेते हैं ऊपर से। और दादी बाबा की एनिवर्सरी है तो समृद्धि लगी हैं फूल लुटाने में अपने तरीके से। अच्छी बात है। ओ बंसी वाले की जय। और जब सारे लड़के और बहुओं के पिक्चर्स हो गए तो अब सीसू भैया ने खोला अपना गिफ्ट, जो कि बड़ा ही धमाकेदार और बहुत प्यारा था। केशव मंकी बन गया, मंकी। और अब इस गिफ्टिंग के बाद बारी आई बच्चों के। सारे बच्चे एक साथ होकर दादी बाबा के साथ पोज करा रहे हैं और केशव बन गया है मंकी। और ये है हमारे घर के सारे बच्चे, बस इसमें तानिया नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी है, बाकी सारे बच्चे हैं। और अब बड़े छोटे बच्चों के साथ बाद बारी आती है बड़े बच्चों की। और ये हैं मम्मी जी डैडी जी के बड़े बच्चे, उनके सुपुत्र। और ज़रा नीचे निगाह मारी है इन बड़े सुपुत्रों की। नीचे फुलबारी क्या कर रही है, फूल माला में से तोड़ तोड़ के फूल इकट्ठे करके दादी बाबा पे बिखराने की तैयारी कर रही है। और समृद्धि परेशान हो रही है, ये क्या किया केसा ने।
और अब भाई दादाजी की एनिवर्सरी है तो कुछ सेलिब्रेशन डांस वांस तो बनता ही है। तो दादाजी बुला रहे हैं समृद्धि को कि छोटी है उसको लग जाएगी, बस समृद्धि लगी है ज़बरदस्त ठुमकी पे ठुमका मारने में कि जश्न का जोश इतना ज़्यादा है कि बस लगे पड़ो, बड़े चलो लगे रहो। उससे भी अगर मैंने मिलवाया हुआ है तो उसको नहीं करेगा, वो ऐसे ही गुस्से में रहते हैं। और इन दोनों का डांस एकदम ज़बरदस्त डांस देखते देखते लक्षिता को लगा कि उसे भी ज्वाइन करना चाहिए। तब ये तीनों का गैंग बन गया है, अब गैंग लगा हुआ है सेलिब्रेट करने में दी दनादन। अब इसे रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है, इतनी देर हो गई है कि डिनर का टाइम हो गया है, पर रुकने कोई तैयार नहीं है। तीनों बहुत ज़्यादा जोश में लग रहे हैं। अब क्या करें, तो फिर बड़ी मुश्किल से बीच में म्यूज़िक रोका गया, फिर डिनर स्टार्ट कराया गया सबका। समृद्धि ने बाबा की माला लेके पहन ली है, दोनों लगे हुए हैं डांस करने में। अब जब म्यूज़िक रुक चुका है तो फिर सभी बड़ों को, बच्चों को, हम सब लोग मिलकर डिनर सर्व कर रहे हैं और सबको डिनर करा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डिनर में हमने क्या क्या बनाया था। हमारे यहाँ डिनर में बने थे ब्रेड पकोड़े और दाल बाटी, चटनी और छोले एंड राइस, और रेडीमेड तड़का भी था। क्या वो थे समोसे एंड चाउमीन एंड ढोकला। तो हम सब ने मिलकर इन सारे व्यंजनों का भरपूर आनंद उठाया। और इन सब व्यंजनों में किस किस ने क्या बनाया, मैंने बनाए थे ब्रेड पकोड़े और मेरी जिठानी ने बनाई थी दाल बाटी चटनी, और मेरी देवरानी ने बनाए थे छोले एंड राइस। बाकी जो कमी रह गई थी वो समोसे, चाउमीन और ढोकले ने पूरी कर दी। और घर के सभी बच्चों, बड़ों, जेंट्स को खाना खिलाने के बाद बारी आई हम सब लेडीज़ की। हम चारों भी बैठ के एक साथ खाना खाने के लिए। चलिए आपको अपने घर की एक परंपरा बताती हूँ कि हमारे यहाँ जब भी इस तरह का सेलिब्रेशन होता है, जैसे बड़ों की बर्थडे या फिर एनिवर्सरी या कोई त्यौहार, तो हम चारों देवरानियाँ जेठानियाँ मिलकर एक एक डिश बनाती हैं और उस डिश का मज़ा हम सारी फैमिली मेम्बर्स मिलकर लेते हैं। और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा कि सब लक्षिता और समृद्धि का जो डांस वाला जश्न था, अधूरा जो रह गया था ना, वो अब डिनर के बाद बैटरी चार्ज होते ही फिर से स्टार्ट हो गया है। अब ये लगे हुए हैं अपने अलग अलग स्टेप में अदाएँ दिखाने के लिए। समृद्धि तो लेट कर करना चाह रही थी, बट उसे बिठा दिया कि भाई बैठ के ही डांस करने लग जाएगी। उधर छोटी वाली भी डांस कर रही है लक्षिता के साथ। तो अब इन सब का डांस होते होते काफ़ी देर हो गई, तो फिर एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आया डांस में। पहले तो तान्या को समझ ही नहीं आया, उसे लगा कि उसके पापा उसे इन सब के साथ डांस करवाएंगे, लेकिन भैया को शरारत सूझी और उन्होंने उसे सबसे ऊपर टॉप पर बिठा दिया, अलमारी के ऊपर। अब पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, उसका व्यू कैसे बदल गया। थोड़ी देर तो वो हैरान थी, और जब उसे समझ में आया फिर वो शुरू हो गई कि भाई उतारो। चुप हो गई है। इसी तरीके से हम सब ने, बड़ों ने, बच्चों ने मिलकर हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे सास ससुर जी, बच्चों के दादी बाबा, उन सब की शादी की सालगिरह बहुत धूमधाम और मज़े के साथ, जोश के साथ मनाई। आप भी बताइएगा कि आप अपने घर के बड़ों की बर्थडे या एनिवर्सरी कैसे मनाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।